10-11 वर्ष पहले तक भारत में डेटा और चिप की चर्चा बहुत ही क्लोज सर्कल्स में ही होती थी। जब टेक्नोलॉजी की बात आती थी तो अक्सर हमारी चर्चा लार्जली आईटी सर्विसेज के इर्द गिर्द ही रहती थी। और आज देखिए, सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाने वाला भारत अब हार्डवेयर के क्षेत्र में भी अपनी पहचान को सशक्त कर रहा है। आज साणंद में हम नए भविष्य का उदय होते देख रहे हैं। माइक्रोन की इस एटीएमपी फैसिलिटी में कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत ग्लोबल टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन में भारत की भूमिका को मजबूत करने वाली है। साथियों, आज भारत बहुत तेजी से ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का हिस्सा बन रहा है। मैं माइक्रोन की पूरी टीम को, भूपेंद्र भाई के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार को, सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, माइक्रोन की ये फैसिलिटी भारत के नए मिजाज की भी, उसका भी एक शानदार उदाहरण है। आज का भारत पॉलिसी से लेकर प्रोडक्शन तक किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, वो यहां दिखता है। आप याद करिए, जून 2023 इस फैसिलिटी के लिए एमओयू साइन हुआ। इसके बाद सितंबर 2023 साणंद में इस फैसिलिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। फिर फरवरी 2024 यहां पायलट फैसिलिटी में मशीनें लगने लगी और आज फरवरी 2026 में इस फैसिलिटी में कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। साथियों, जो भी इस सेक्टर को देखते हैं, समझते हैं, वो इस स्पीड के मायने जान सकते हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जैसे टैक्स समझौतों को 3 से 5 साल लग जाते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, लेकिन भारत ने कुछ ही महीनों में इसको क्लियर कर दिया। जब नीयत साफ हो, निष्ठा देश के तेज विकास के प्रति हो, तब नीति भी स्पष्ट बनती है और निर्णयों में भी गति आ ही जाती है। साथियों, मैं माइक्रोन की लीडरशिप का भी आभार व्यक्त करता हूं। मेरे मित्र संजय को मैं जितनी बधाई दूं उतनी कम है। आज मुझे संजय ने चौंका दिया, क्योंकि संजय जब मिलते हैं तो बहुत कम बोलते हैं। आज भाषण सुनकर के मुझे एक और संजय का परिचय हो गया। उन्होंने भारत पर निरंतर भरोसा किया। मैं भाई संजय जी की विशेष प्रशंसा करूंगा। मुझे याद है कि बीते वर्षों में जब भी हम मिले हैं तो ये भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को लेकर
बहुत ही अधिक उत्साहित रहे हैं। आज इनकी लीडरशिप, भारत पर इनका भरोसा यहां एक नई ऊंचाई प्राप्त करता दिख रहा है। साथियों, 20वीं सदी तक दुनिया ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर देखा है। उस समय जो देश फैक्ट्रीज, मशीन्स और मास प्रोडक्शन में आगे थे, उन्होंने तेजी से तरक्की की। लेकिन ये सदी एआई रिवॉल्यूशन की शताब्दी है। सेमीकंडक्टर इसी बदलाव का बड़ा ब्रिज है। छोटी सी चिप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और एआई रिवॉल्यूशन दोनों को जोड़ने वाला माध्यम है। अगर पिछली शताब्दी का रेगुलेटर ऑयल था, तो इस शताब्दी का रेगुलेटर माइक्रोचिप होने वाली है। साथियों, इसी सोच के साथ भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया था। आप याद कीजिए, जब दुनिया कोविड के कहर से जूझ रही थी, तब भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन की घोषणा की थी। उस दौरान यहां बैठे अनेक साथी, अलग अलग टीमें एक के बाद एक मीटिंग्स कर रही थी। ड्यूरिंग द पैंडेमिक, everything felt like it was falling apart. But the seeds we planted with conviction are now growing and bearing fruit. साथियों, अभी तक सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत कुल 10 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से माइक्रोन के अलावा 3 और प्रोजेक्ट भी बहुत जल्द प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। और हम जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं, वो किसी एक रीजन तक सीमित नहीं है, ये पैन इंडिया है। यानी विकसित भारत के नए टेक हब्स देश के हर हिस्से में विकसित किए जा रहे हैं। यहां साणंद के अलावा धौलेरा में भी बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी नई फैसिलिटी पर काम शुरू हुआ है। असम, उड़ीसा और पंजाब में भी सेमीकंडक्टर यूनिट पर काम चल रहा है। साथियों, आज पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए भारत का एक ही मैसेज है, इंडिया इज रेडी। India is reliable and India delivers.